तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें। राह देखे नजर रातें भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न लगे। बहुत आए गए यादें, मगर इस बार तुम्हें आना। बहुत आए गए यादें, मगर इस बार तुम्हें आना। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद रईस में आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं को जो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए विपिन सर ने जो बुक्स निकाले हैं आप लोग देखे होंगे, तो उसी बुक्स का सोल्यूशन करने वाले हैं जो कि पिछले इंट्रोड्यूस में करवाया था। उस बुक्स को अगर नहीं खरीदे हैं तो आप लोग खरीद लीजिए, और नहीं खरीदना है तो मत खरीदिए। यहाँ पे स्क्रीनशॉट मारकर हम सभी प्रश्नों को यहाँ पे दिखाएंगे और बीच में सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट कर लेते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऊपर में, हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट प्रश्न में 1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए सबसे पहले बात बता देते हैं कि इसमें डिजिट और नंबर्स यानी अंक और संख्या फर्स्ट लेसन में दिया गया है। और मैंने कहा था इंट्रोड्यूस में कि आप लोग फर्स्ट लेसन से ही लास्ट लेसन तक ले जाएंगे। तो चलिए आज का जो फर्स्ट लेसन है विपिन सर यादव का जो बुक्स है उसी को मैं पढ़ा रहा हूं। तो एक एक क्वेश्चन बनाऊंगा, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट्स में जाके पूरे क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, वहां से फिर हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताने का समझाने का कोशिश पूरा रहेगा। तो आज का जो फर्स्ट प्रश्न है 1 से 100 तक किसी गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम हल करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 से 100 तक गिनती लिखना है। तो हम 1 से 100 तक गिनती पहले लिखेंगे 1 2 3 4, इस तरह से हम कहां तक जाएंगे तो 100 तक लिखेंगे, यानी 100 तक हमको गिनती लिखना है। जैसे हम गिनती लिखते हैं वैसा ही लिखना है 100 तक। उसके बाद क्या करना है कि इसमें पूछ रहा है कि 2 दहाई स्थान पर, इकाई दहाई स्थान पर 2 होना चाहिए। तो कितनी बार आता है 1 से 100 तक अगर लिखते हैं तो इसमें आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि 20 से अगर 29 तक जाइएगा तो इसमें आप लोग को 10 ऐसा कॉमन मिलेंगे जो 2 दहाई 10 बार आते हैं। दहाई के स्थान पर 2 कितने बार आते हैं तो 10 बार आते हैं। चलिए हम इसको हम हल कर लेते हैं। तो 20 के बाद चलिए 20 21 22 23 24 25 26 27 28 एंड 29। तो आप लोग 20 से अगर 29 तक जाइएगा तो इसमें 10 प्रश्न 10 मिलते हैं दहाई का स्थान पर 2। चलिए हम काउंट कर लेते हैं। तो 20 में 1 2, इसमें 3, देखिए इकाई स्थान को नहीं गिनना है, दहाई स्थान को गिनना है। तो 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 संख्या इसमें प्राप्त हुआ। 10 संख्या हम पता लगा नहीं है कि 1 से 100 तक की गिनती में 10 संख्या आती है जो कि दहाई स्थान पर 2 आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक अभाज्य संख्या में क्या होता है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो एक कहता है कि एक अभाज्य संख्या में क्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि अभाज्य संख्या का डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है, और डेफिनेशन अगर जानते होंगे तो इस प्रश्न को आंसर दे रहे होंगे। जैसे इसमें अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 2 या 2 से 1 एवं सुबह से कटे, 1 से कटे और सुबह से कटे, हिलाइए मत, 1 और सुबह से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं।
एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से विभाजित हो या कटे, विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्लियर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, क्योंकि इसमें दिया गया है ये केवल खुद से और एक से विभाजित होती है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और मेरा वादा है समझाने का और कम समय पढ़ाने का, और जो नहीं पढ़े होंगे वो भी समझ पा रहे होंगे, और जो पढ़े हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि टीचर एक आधार से बताता है, एक उसका अलग मेथड होता है, उसका अलग क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूरे, आप लोग वहां पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब पूछा गया क्या है सभी दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। इसमें बता देना चाहते हैं कि हम 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, इसमें कुल 66 प्रश्न है, जो कि हम 4 पार्ट में खत्म कर देंगे। तो 15 क्वेश्चन आज कराने वाले हैं, जो कि तीसरा क्वेश्चन कहता है कि इन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। तो सबसे पहले आप अभाज्य संख्या को जानिए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो अभी मैंने बताया, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे, एक एवं स्वयं से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन विषम अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो विषम में अगर अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि विषम अभाज्य संख्या क्या होगा, तो विषम अभाज्य संख्या में आप लोगों को 2 नहीं, क्योंकि 2 क्या है? सम संख्या, अभाज्य संख्या तो है लेकिन सम संख्या है, इसलिए ओड नंबर को हमको लेना है। तो 3 भी एक एवं स्वयं से करता है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। तो इसमें जो ओड नंबर पूछ रहा है, तो ओड नंबर में ओड भी है 3, लेकिन इवन है 2, इसलिए 2 को नहीं लेंगे, 3 को लेंगे। तो ये ओड भी है यानी विषम भी है, और प्राइम भी है यानी अभाज्य भी है, इसलिए हम 3 से काउंट करेंगे और 3 से ऐड करेंगे। और कितने पूछ रहे हैं, कितने पूछ रहा है? तो किन 4 यानी 4 विषम अभाज्य संख्या को ऐड करना है। तो ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा, तो डी नंबर ऑप्शन देख रहे होंगे, डी नंबर ऑप्शन में 3 दिया गया है, 7 दिया गया है, और 11 दिया गया है, और 13। इस सभी को जोड़कर कितना आना चाहिए? 34 आना चाहिए। तो सभी को जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद क्या आ रहा है? 34 आ रहा है। आप लोग जोड़ सकते हैं भी। और 3 ऑप्शन जो दिया गया है उसमें आप लोग देख रहे होंगे, तो जोड़ने के बाद 34 नहीं आ रहा होगा, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो 4 क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऊपर में, तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी विषम अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, तो विषम अभाज्य संख्या ही लेंगे। क्या लेंगे? विषम अभाज्य संख्या ही लेंगे। तो चलिए हम विषम अभाज्य संख्या लेने के लिए आप जानते हैं कि 2 को नहीं लेंगे। 2 को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या तो 2 है, बट क्या है कि इवन नंबर है, हमको ओड नंबर लेना है। तो ओड नंबर लेने के लिए हम 3 से तो स्टार्ट करेंगे। चलिए हम 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 हो गया, जो कि ओड और प्राइम भी है, यानी विषम भी है और अभाज्य भी है। तो कितना कह रहा है? 8 संख्या कह रहा है ना, तो 8 संख्या करेंगे, 3 हो जाएगा, उसके बाद फिर 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। 9 ओड नंबर है, विषम है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वो 3 से विभाजित होता है, और इसमें विभाजित 1 से एवं समय से यानी अपने आप से विभाजित होना है, तो इसलिए 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, उसके बाद 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा, 19 के बाद 23 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस सभी को अगर जोड़ दिया जाए, सभी को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है देख लेते हैं। 9 और 3 12 होगा, 9 और 3 12 हो गया, और 12 7 19 हो गया, 19 और 3 22 हो गया, 22 1 23, 23 और 7 30 हो गया, 5 35 और 3 38, 38 के 8 हो गया, 3 कैरी हुआ, 3 कैरी हुआ तो 2 हो गया, 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, और 6 और 3 कैरी था,
6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो गया, यानी 98 इसका सही आंसर होगा 98। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 का होगा, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे होंगे 98 आ रहा होगा, तो 98 इसका आंसर होगा, इस तरह से बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, इसमें हम स्क्रीन पर इसलिए लगा रहे हैं कि आप लोगों को कोई तरह के प्रॉब्लम ना हो और कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाए। तो दो अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है। दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि दो अंकों की संख्या है जो आपस में बदलती है, बदलने के बाद कितना प्राप्त होता है 45 आता है। और उसके बाद ये क्वेश्चन उसके बाद ये बोल रहा है कि दोनों अंक के बीच का बनी नई संख्या का अंतर 45 तो है, लेकिन दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है दोनों के बीचों का अंतर। तो चलिए हम 40 यहां पे दिया गया है 45, यानी 45 जो हो गया x माइनस वाई का मान हो गया, x माइनस वाई के मान 45 है, बदली हुई संख्या। और दोनों को बीच का अंतर पूछ रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे प्रश्नों क्या करना है कि जब भी अंतर या जोड़ने घटाने कुछ भी के बाद आ जाए तो इसमें क्या करना है कि दोनों को ऐड कर देना है। जो 45 है दोनों को ऐड कर देना है, यानी 4 + 5 = 9। इसे ऐड कर देना है, इसे डिवाइड कर देना है, 9 नीचे लिख देना है, उसके बाद डिवाइड कर देना है, 9 × 5 = 45, यानी इसका जो सही आंसर होगा 5 हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पचमा के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 के ऊपर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दोस्तों इसमें कमेंट्स इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे पढ़ाना है और जल्द इसे खत्म करने का कोशिश कर रहा हूं। आप लोग जेईई एग्जाम जानते हैं कि 16 नवंबर से होने वाली है, इसलिए कमेंट्स का कोई यहाँ पे बहाना नहीं चलेगा और लगता है यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई ओनली पढ़ाई होगा। आप लोग कंसिस्टेंट होकर पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर योग दिया गया है कितना, x + y = 11 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर योग दिया गया है 11, दो अंकों की संख्या कह रहा है। तो एक अंक x हो गया और दूसरा अंक y हो गया, बराबर x = 11। उसके बाद कहता है कि यदि अंकों को आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। हम बार बार बता रहे हैं कि 63 कम हो जाए या फिर बदले जाए या फिर जोड़ा जाए, सभी को क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो चलिए हम x - y = 63 और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा और 9 × 7 = 63, यानी x - y = कितना आ गया 7 आ गया। चलिए इसे हम हल कर लेते हैं। तो x + y = 11, x + y = 11 और x - y = 7। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट कह सकते हैं और समीकरण सेकंड कह सकते हैं। तो 7 11 है, यहाँ 11 और 7 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा और प्लस माइनस y कैंसिल हो जाएगा और 2x हो जाएगा। फिर 2 से 9 नंबर में कैंसिल कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। अब y बराबर निकालना है तब तो संख्या ज्ञात होगा। तो y निकालने के लिए क्या करना है, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड रखे पर। तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट को रख लेते हैं। तो x + y = 11, यानी कि जीरो के त्यों यहाँ लिख देना है। तो समीकरण फर्स्ट को हम यहाँ लिख लिए हैं। x का मान जानता है कि 9 आ गया है, तो प्लस y = 11, यानी y = 11 - 9, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी y का मान भी 2 प्राप्त हो गया और x का मान 9 प्राप्त हो गया, y का मान 2 प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि 9, यानी x = 9 और y = 2। हाँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें इसका आंसर जो होगा 92 होगा। लेकिन इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, अगर मूल संख्या निकालने के लिए बोलेगा या फिर बदली हुई संख्या निकालने के लिए बोलेगा या फिर
नहीं, मूल संख्या का निकालने के लिए बोलेगा तो ऐसा ही होगा, x का मान पहले लिखाएगा, y का मान बाद में लिखाएगा। लेकिन नई संख्या बोलेगा, फिर बदली हुई संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो उसमें क्या होगा कि y का मान पहले लिखाएगा और x का मान बाद में लिखाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जरूर वैसा क्वेश्चन आएंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके हर बार पूछे जाते हैं। तो बस मेरा कोशिश है कि कम समय में ज्यादा प्रश्न बनाएं और ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश रहे। तो चलिए 7 नंबर कहता है कि धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अब पूछ रहा है कि धनात्मक पूर्णांक है जो कि 60 और 100 के बीच, 60 और कितना के बीच, 60 और 100 के बीच कितनी धनात्मक अभाज्य संख्या है, कितनी धनात्मक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे ज्ञात करने के लिए अभाज्य संख्या तो आप जानते हैं कि एक से एवं स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 60 के बाद 61 अभाज्य संख्या, उसके बाद 61 के बाद 67 हो गया अभाज्य संख्या, 67 के बाद 69 भी हो सकता है अभाज्य संख्या। 69 नहीं होगा क्योंकि वो कट जाएगा और 63 भी नहीं होगा, तो 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा और 71 हो जाएगा, उसके बाद 73 हो जाएगा और उसके बाद 79 हो जाएगा, उसके बाद 83 हो जाएगा, 89 हो जाएगा और 97 हो जाएगा। ताकि आप लोग जानते हैं कि विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो 2 होगा और विषम सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो 3 होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 60 से 100 तक धनात्मक अभाज्य संख्या पूछ रहा है ना, तो अभाज्य संख्या क्या होता है कि दूसरा संख्या से नहीं कटना चाहिए, एक एवं स्वयं से कटना चाहिए। तो 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, यानी इस सभी संख्या जो भी है ये अभाज्य संख्या है, इन्हें किसी से कटते हैं, ये स्वयं से कटते हैं और एक से कटते हैं। तो चलिए काउंट कर लेते हैं कितनी पूछ रहा है, कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका जो सही आंसर होगा 8 होगा। और इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आप लोग दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में इसका जो सही आंसर होगा 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर टिक आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8, बस जैसा मैंने कहा था वैसा ही प्रश्न आ गया है। तो देखिए यहाँ पे समझिए, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कह रहा है कि अंकों का योग, चलिए हम लिखते चलते हैं, अंकों का योग 9 है। उसके बाद कहता है कि जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि जोड़ा जाए, घटाया जाए, बदली हुई संख्या आ जाए, सभी को क्या करना है, x माइनस y बराबर 27 तो लिखना ही लिखना है, ये दोनों को ऐड कर देना, 7 2 9 हो जाएगा, ऐसे काट देना है, यानी 9 3 27, यानी x माइनस वाई बराबर 3 आ गया। तो समीकरण इसको हम फर्स्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 9 हो गया एंड x प्लस x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। तो यहाँ पे अब हम समीकरण फर्स्ट इसको कह सकते हैं, समीकरण सेकंड कह सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो x 2x हो गया और प्लस माइनस कट गया, वाई वाई कैंसिल हो गया, 9 3 12 हो गया, इसका तो 12 हो गया, 12 हो गया। अब इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 6 12, यानी x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमको y का मान निकालना है, तो चलिए हम y का मान निकालने के लिए समीकरण जानते हैं कि फर्स्ट या सेकंड रखने पर, तो हम फर्स्ट रखते हैं, तो फर्स्ट को रख लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 9, ताकि x के मान यहाँ पे हम 6 निकाल चुके हैं, तो x के मान पर हम लिख देंगे 6, y बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 6, यानी y बराबर 3। तो y का मान भी 3 आ गया और x का मान भी 6 आ गया। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछता है, तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है, संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसमें जोड़ा 27 जोड़ा जाता है, उसके बाद कहता है कि अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बताते हैं, कह रहा है कि 27 से जोड़ा जाता है
उसके बाद कहता है कि अंकों का जो संख्या है वो बदल जाता है तो संख्या ज्ञात करना है। जब बदल ही जा रहा है तो यहाँ पर बदल देंगे, आंसर ही बदल देंगे। तो यहाँ पे जो बदलेंगे तो x के मान पहले y के मान लिखना है 3, उसके बाद x का मान लिखना है 6 यानी 36। इसका जो सही आंसर होगा 36 होगा और ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर पढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 15। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। फिर से कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या का योग क्या है? 9 है। x + y = 9। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बनाते जाना है। तो x + y = 9 हो गया। उसके बाद कहता है कि जब अंकों को आपस में यानी अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या क्या होगा? तो कह रहा है कि बदली हुई संख्या क्या होगा? तो x - y = 45। 45 क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हम 12 बता रहे हैं, कम हो, ज्यादा हो या फिर बदली हुई संख्या कुछ भी हो, सभी को क्या करना है कि दोनों को ऐड कर देना। 4 - 5 = 9 हो जाएगा। 9 × 5 = 45 हो जाएगा, नहीं 5 हो जाएगा। तो x + y = 9 आ गया और x - y = 5 आ गया। चलिए समीकरण फर्स्ट हो गया एंड समीकरण सेकंड हो गया। जब तक आप लोग समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड नहीं लाइएगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। उसके बाद समीकरण फर्स्ट और सेकंड आ गया, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले x 2x हो गया। उसके बाद प्लस माइनस y कैंसिल हो गया। 9 × 5 = 14 हो गया। 2 से काटेंगे 7 बार में तो x बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। यानी x के मान 7 प्राप्त हो गया। और अब क्या करना है? तो y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट या सेकंड रखने पर तो समीकरण हम फर्स्ट रखते हैं। तो x + y = 9 जो कि यहाँ पे दिया गया है। x + y = 9। x के मान हम जानते हैं कि 7 आ गया है तो x की जगह 7 रख देंगे प्लस y = 9। तो क्या हो गया कि y = 9 - 7 यानी y = 9 में से 7 गया 2। तो अब क्या कह रहा है कि बदली हुई संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? बदली हुई संख्या को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि बदली हुई अगर संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है, बदली हुई संख्या अगर ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है तो पहले हम भी यहाँ बदल देंगे। पहले x का मान नहीं लिखेंगे, पहले हम y के मान लिखेंगे यानी 2 लिखेंगे। उसके बाद हम x के मान लिखेंगे 7 लिख देंगे। इसका जो सही आंसर होगा 27 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन के 27 हो जाएगा जो कि डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्त, मेरा तो कोशिश है कि मैं अच्छा कर सकूं, क्योंकि जब तक अच्छा नहीं करेंगे तब तक आप लोग पढ़ नहीं पाएगा अच्छा से। और इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट किया हूं दोस्त। ऐसा नहीं कि बस मेरा मकसद है कि यूट्यूब पर वीडियो डालना, ऐसा कुछ मकसद नहीं है। बट मेरा कोशिश है कि हम भी तैयारी कर रहे थे, हमारे दोस्त भी तैयारी साथ में कर सकते हैं जो नहीं पढ़े हैं कभी या पढ़े हैं। हम बताते हैं कि अगर पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, फिर भी आपका क्वेश्चन नहीं बन पा रहा होगा। प्रीवियस ईयर बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होते हैं। यहाँ पर देखिए हम मोबाइल्स में उसे स्क्रीनशॉट किए हैं और उसके बाद हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर पढ़ते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। बस वैसा ही करना है, x + y = 10। उसके बाद कह रहा है कि यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। फिर कह रहा है कि संख्या में 54 की कमी हो जाती है, यानी अंक को आपस में बदल देने पर तो 54 एक कमी हो या 56 एक कमी हो, क्या करना है? 5 × 4 = 9, इसको ऐड कर देना है। तो 9 × 6 = 54 यानी x - y = 6। यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा लेते हैं तो x + y = 10, x - y = 6। समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। x प्लस माइनस कट जाएगा y से y, फिर 2x हो जाएगा, 10 और 6 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, x = 8 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। अब हमको y का मान निकालना है
तो y का मान निकालने के लिए जानते हैं कि समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड को रखने पर, तो समीकरण हम फर्स्ट को रखते हैं तो x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया है, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। x के मान 8 लाए हैं तो 8 x के मान पर लिख देंगे, फिर y बराबर 10 हो जाएगा, y बराबर फिर 10, फिर प्लस में माइनस में हो जाएगा, यानी y बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी x के मान 8 आ रहा है, y का मान 2 आ रहा है। तो प्रश्न में क्या कहता है, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। हम बताएं थे कि नई संख्या ज्ञात करना रहे या फिर बदली हुई संख्या ज्ञात करना रहे, हम पहले क्या करेंगे, y के मान पहले लिखेंगे, यानी आंसर में हम y के मान 2 को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम x के मान लिखेंगे यानी 8 लिखेंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा 28 होगा, 28 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल इजीली, जैसा कि अभी करते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक दो अंकों की संख्या की अंकों का योग 13 है। फिर कह रहा है कि अंकों का योग, एक दो संख्या अंकों का योग 13 है, यानी x प्लस योग कह रहा है तो बस इसको प्लस करना है, यानी x प्लस 13। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 27 से घटती है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात करना। इसमें भी कह रहा है कि बदली हुई संख्या यानी एक अंकों को आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 27 से क्या हो जाता है, तो घट जाती है। 27 क्या होता है, घट जाता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर बदली हुई संख्या आएगा यानी x माइनस वाई आएगा, तो दोनों संख्या को ऐड करेंगे, 7 और 9, 9 तिया 27, यानी x माइनस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 13, तो x प्लस वाई बराबर 13 यहाँ हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। अब दोनों के ऐड करेंगे 2x हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, फिर उसके बाद 13 और 3 16 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 8 हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा, यानी x का मान 8 प्राप्त हो गया है। अब हमको y का मान निकालना है, तो समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड को रखने पर, चलिए समीकरण फर्स्ट रख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 13। तो x का मान हम जानते हैं कि 8 यहाँ प्राप्त किए हैं, तो 8 लिख देंगे, y बराबर 13, फिर y बराबर 13 माइनस 8, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो y बराबर 5 आ गया और x बराबर 8 आ गया। इसमें क्या पूछ रहा है प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है कि बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो बदली हुई संख्या जानते हैं, नई संख्या या बदली हुई संख्या सिर्फ मूल संख्या और संख्या ओनली अगर रहेगा उसमें हम x का मान पहले लिखेंगे और y का मान बाद में लिखेंगे। लेकिन नई संख्या, बदली हुई संख्या कुछ भी रहे, सभी को पहले हम क्या करेंगे, y का मान पहले हम लिखेंगे और x का मान बाद में लिखेंगे, यानी 58। इसका जो सही आंसर होगा 58 होगा। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 58, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 के ऊपर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, इसमें हम सॉल्व करने की फुल्ली गारंटी लेते हैं और बिल्कुल इजीली सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर ऑल कीजिएगा ताकि वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 12 हम देख ही लेते हैं। एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है, यानी x प्लस वाई बराबर, जब भी योग बोले तो हम x प्लस वाई बराबर कुछ भी जो भी संख्या रहेगा उसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है, तो संख्या का पता लगाइए। देखिए इसमें कह रहा है कि अंक अगर आपस में बदल जाता है तो इसका मान क्या होता है, 18 बढ़ जाता है। तो आपस में हम बदल दिए x माइनस वाई को, फिर 18 बढ़ता है तो 8 1 9, इसको हम कहते हैं बराबर कि यहाँ पर जो भी आएगा x माइनस वाई आ गया तो यहाँ पर क्या करना है, 8 1 9 इसको ऐड कर देना है, 9 दूनी 18 यानी 2, x माइनस वाई बराबर 2। तो चलिए x प्लस वाई बराबर 10 आ गया और x माइनस वाई बराबर 2, यानी x 2x हो गया, प्लस माइनस कट गया, फिर 10 और 2 12 हो गया और 2 से काट देंगे, 2 6 12 हो गया, यानी x बराबर 6 प्राप्त तो हो गया। बट
y बराबर प्राप्त करना है, तो y बराबर प्राप्त करने के लिए समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड को रखने पर, तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट को रख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 10, x का मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 6, तो 6 लिख देंगे प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6 यानी y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि संख्या को पता लगाइए, संख्या को पता लगाना है। तो संख्या को पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बदली हुई संख्या था ना, बदली हुई संख्या में 18 जोड़ा गया था, तो संख्या का पता लगाने के लिए बोल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, y का मान पहले लिखेंगे यानी 4 लिख देंगे और x का मान बाद में लिखेंगे यानी 46। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 46 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 46, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब 13 को देखते हैं, जो कि स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। दोस्तों बार बार कह रहे हैं कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल कीजिएगा। तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है जब अंक उलट दिए जाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल में बोल रहा है, तो चलिए हम योगफल कर लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 5 है, तो 5 लिख देंगे, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ना है, यानी स्टेप बाय स्टेप अगर बनाइएगा तो बिल्कुल बनेगा क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है कि जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी। जब संख्या को उलट दिया जाता है तो संख्या 9 कम हो जाता है। उलटने के बाद यानी उलटने का मतलब क्या हो गया कि x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 9 हो गया। 9 क्या होता है, कम हो जाता है। अगर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि x माइनस वाई आया, तो यहाँ पे भी ऐड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो संख्या होना अनिवार्य है। एक संख्या रहेगा तो ऐड कैसे होगा, एक संख्या में तो ऐड नहीं हो सकता, इसलिए समीकरण यहाँ पर हम फर्स्ट दे देंगे और समीकरण इसका सेकंड दे देंगे। हमको तो यही निकालना रहता है कि x माइनस वाई बराबर एक संख्या निकालना है, तब ना समीकरण सेकंड लिखेंगे। तो चलिए इसका हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड में विभाजित कर दिए हैं। उसके बाद हम इसको काट देंगे और 2x हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, यानी 2 से काट देंगे 7 बाद में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए y का मान निकालते हैं समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट रखते हैं x प्लस वाई बराबर 5, तो x के मान यहाँ पर निकाले हैं 7, तो 7 हो जाएगा प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 7 यानी y बराबर 2 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न में 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि परिवर्तित संख्या क्या होगा। परिवर्तित संख्या यानी परिवर्तन इसको भी हम कर देंगे, तो 2 पहले लिख देंगे और 7 बाद में लिखेंगे, यानी 27 इसका सही आंसर होना चाहिए। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर इसमें दिया ही नहीं गया है, 27 इसमें दिया ही नहीं गया है। और बता देते हैं कि बुक्स में मैंने पढ़ा था विपिन सर के, तो उसमें x माइनस वाई बराबर 1 लिख दिए गए थे, इसके कारण 23 आ रहा था आंसर, और यहाँ पे हम 9 से बना रहे हैं जो कि प्रश्न कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप लोग ई लगा लीजिएगा, क्योंकि 27 ही आएगा करेक्ट आंसर। आप कभी भी सॉल्व करके देख सकते हैं, अगर 1 पर सॉल्व कीजिएगा तो 23 आ सकता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार कीजिएगा तो 27 आएगा। तो चलिए आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब 14 के ऊपर बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम 15 पर स्टॉप करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और सारे प्रश्न को एक एक करके कवर करवाने वाले हैं, तो आप लोग जुड़ के अपनी पढ़ाई को अच्छे कर सकते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं तो मैं कोशिश है कि पूरा का पूरा हम क्वेश्चन को सॉल्व ही करवा दें आप लोग के एग्जाम से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 145 145.390 में क्या है कि 4 का अंकित मान निकाले, अंकित मान निकाले। देखिए दोस्त, ऊपर में आप लोग को स्क्रीन पर तो दिख ही रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न, बट यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि 145.390 में 4 का अंकित मान निकाले। इस प्रश्न को थोड़ा बारीकी ढंग से समझे। अंकित मान अगर पूछा जाए, एक अंकित मान होता है, एक स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान होता है।
आप लोग स्थानीय मान पढ़े होंगे लेकिन अंकित मान नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अब कंपटीशन में आ चुके हैं तो अंकित मान भी पढ़ना अनिवार्य हो गया है, पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़िएगा आप लोग एक नंबर घसक जाएगा वहां से, अगर पूछ दिया जाएगा तो नहीं बनेगा। देखिए अंकित मान बहुत ईजी है, स्थानीय मान से भी ईजी है। अंकित मान इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। और स्थानीय मान क्या बोलते हैं? स्थानीय मान को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, PLSC, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है, स्थानीय मान का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उसे हम प्लेस वैल्यू बोलेंगे, यानी चेंज करना। यानी अगर मान लीजिए कि अगर 2 का स्थानीय मान निकालना, 2, 4, 6 है, इसमें 2 का स्थानीय मान निकालना है तो 2 के सामने ऐसे एरो करेंगे और 2 करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी इसको भी सैकड़ा होना चाहिए, यानी 2 लिखेंगे और स्थानीय मान इधर जितना संख्या उतना 0 बिठा देंगे, तो ये क्या हो गया? स्थानीय मान यानी प्लस वैल्यू हो गया। लेकिन फेस वैल्यू अगर कहेगा कि 2 निकालना है तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जिसको चेहरा एक बार देख लिए उसका चेहरा नहीं बदल सकता है, उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। यानी कि अगर हम 2 को निकालना है फेस वैल्यू तो 2 ही होगा फेस वैल्यू में। तो इस तरह से फेस वैल्यू आप लोग समझ पा रहे होंगे कि फेस वैल्यू जिसको चेहरा एक बार हम देख लिए हैं बस वही होगा और दूसरा नहीं हो सकता है। लेकिन स्थानीय मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं या बदल सकते हैं। तो फेस वैल्यू निकालना, इसमें 4 का फेस वैल्यू निकालना है तो 4 का फेस वैल्यू 4 ही हो जाएगा, 4 का फेस वैल्यू 4 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी में 4 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी टिक आउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है। और दोस्त इसमें मैं बता देना चाहता हूं कि 15 नंबर जो क्वेश्चन है स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर पूछा गया है, जो कि स्क्रीन पर आप लोग प्रश्न को पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर जरूर करें और अपने दोस्त में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो सारे छात्र में पहुंचना चाहिए वीडियो। और मेरा कोशिश है कि पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करवाना, तो आप लोगों का भी कोशिश होना चाहिए कि सपोर्ट करना, बस यही तो होना चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो लगातार मैं वीडियो 2-3 वीडियो एक दिन में अपलोड करने वाला हूं चैनल पर, क्योंकि एग्जाम से पहले सारे प्रश्नों को कवर करना है इसलिए। और चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लेते हैं। बोल रहा है यहाँ पे दिया गया है कि 22931 में 9 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का क्या करना है? अंतर करना है। क्या करना है? अंतर बताना है। अब बताइए कि इतना संख्या दिया गया है 22,9301, तो इसका स्थानीय मान निकालना है, 9 का स्थानीय मान निकालना है एंड अंकित मान भी निकालना है, और दोनों को निकाल क्या करना है? अंतर कर देना है। तो हम सबसे पहले स्थानीय मान निकालते हैं 9 का। स्थानीय मान निकालने के लिए क्या है कि 9 लिखना है, मल्टीप्लाई यानी गुना लिख देना है, और 9 के बाद जितना संख्या इधर दिख रहा है उतना 0 बिठा देना है। तो 1 2 3, तो 1 2 3, फिर इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9000, 9 पर कितना 0? 30, यहाँ पर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद कहता है कि 9 का ही अंकित मान निकालना यानी फेस वैल्यू निकालना है। तो फेस वैल्यू में क्या होता है? जिसको चेहरा देखें वही रह जाएगा, तो 9 यहाँ पर हो जाएगा। फेस वैल्यू में सिर्फ ओनली 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ अंतर करना है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं और जो भी अंतर करके आएगा उसका आंसर हो जाएगा। 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो गया तो 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो गया 9 हो जाएगा, यहाँ 8 हो गया 8 हो जाएगा। 8991 इसका जो करेक्ट आंसर होगा 8991। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आप लोग प्रश्न में देख रहे होंगे और इस तरह से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे और मेरा वादा कोशिश था कि अच्छे से समझाने की कोशिश था। तो दोस्तों मैं
बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। और लगातार इसी तरह से आप लोगों के लिए कंटेंट लाते रहेंगे। कंटेंट क्या है, तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विपिन सर यादव का जो बुक्स है उसे सॉल्व करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे। लगातार वीडियो 2-3 अपलोड होते रहेगा आप लोगों के प्यार के अनुसार। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।